ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर पीआईबी का आर्टिकल है। जन औषधि दिवस वीक टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च 2022। हाल ही में जन औषधि दिवस या जन औषधि वीक मनाया गया है। तो हमारे लिए दिवस और वीक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसको एक स्कीम से कवर करेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। तो याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की दृष्टि से हम समझते हैं कि ये क्या होती है परियोजना। तो जन औषधि दिवस 4th जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम स्कीम को कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP, अब ये क्या है समझते हैं। लॉन्च कब की गई, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन 2008। इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा 2008 में। इसका नाम 2008 में था जन औषधि कैंपेन। जब 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तब इस स्कीम का नाम क्या था, जन औषधि कैंपेन, रिवैम्प्ड एज PMBJP इन 2015-16। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो 2015-16 में उन्होंने जन औषधि कैंपेन का नाम बदलकर कर दिया प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करता है जमीनी स्तर पर, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, यानी एक खास प्रकार का PSU, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, जिसका पूरा मतलब हाफ फॉर्म क्या होगा, BPPI, इसको जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करेगा। और ये ब्यूरो ऑफ फार्मा किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये ब्यूरो ऑफ फार्मा आता है। याद रखना कि मंत्रालय जरूर याद रखना, और ये भी याद रखना कि 2008 में लॉन्च किया गया था जन औषधि कैंपेन के रूप में। 2015-16 में इसका नाम बदलकर PMBJP कर दिया गया। आगे देखते हैं, अब है क्या, टू पॉपुलराइज जेनरिक मेडिसिन अमंग द मासेस, जनसंख्या के बीच में जेनरिक मेडिसिन को पॉपुलर करना। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, सामान्य तौर पर इनको नॉन ब्रांडेड मेडिसिन भी बोलते हैं। देखिए मेडिसिन दो प्रकार की होती हैं, एक ब्रांडेड एक जेनरिक। अगर हम ब्रांडेड मेडिसिन की बात करें तो बहुत महंगी होती हैं, लेकिन अगर हम जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो उनका असर लगभग ब्रांडेड मेडिसिन जितना होता है, लेकिन वो बहुत सस्ती होती हैं। सरकारी दवाएं भी कई लोग आपको बोलते दिखाई देंगे, कुछ लोग कहते हैं जेनरिक दवाओं पर सरकार विशेष फोकस करती है। क्यों, क्योंकि जेनरिक दवाएं नॉन ब्रांडेड मेडिसिन हैं। मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में डॉक्टरों से इस बात के लिए भी कहा था कि आप अधिक से अधिक जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको जेनरिक मेडिसिन दीजिए। तो जेनरिक मेडिसिन क्या है, ब्रांडेड मेडिसिन का एक सब्स्टिट्यूट है जिसका असर वैसा ही होता है जैसा ब्रांडेड मेडिसिन का होता है। असर पर या इफेक्ट में कोई कमी नहीं होती है, हालांकि कीमत उनकी 70-70, 80-80% कम हो जाती है। मान लो अगर कोई ब्रांडेड दवा 10 रुपए की है तो जेनरिक दवा आपको मिल जाएगी 3 से 4 रुपए की। अब ये क्या है, टू मेक अवेलेबल क्वालिटी मेडिसिन कंज्यूमेबल एंड सर्जिकल आइटम्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। सामान्य तौर पर अगर सरकार जन औषधि परियोजना के माध्यम से जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है तो इसका उद्देश्य क्या है कि सबको क्वालिटी मेडिसिन मिले, कंज्यूमेबल्स एंड सर्जिकल आइटम्स, और जो और भी कंज्यूमेबल और सर्जिकल आइटम्स हैं जो ऑपरेशन वगैरह में काम आते हैं और जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, सामान्य तौर पर प्रोटीन हो गया और कुछ हो गया, वो बहुत सस्ते दामों पर अफोर्डेबल प्राइस पर मिले। साथ ही साथ जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय इंगेजिंग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन द ओपनिंग ऑफ PMBJP केंद्र। कह रहा है कि सरकार बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत, यानी प्रधानमंत्री जो बीजेपी स्कीम है, PMBJP स्कीम है, इसके अंतर्गत सरकार एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस कर रही है। इसका एक कंपोनेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। कैसे, ये सुनिए। सरकार लोगों को प्रेरित करती है कि वो जन औषधि केंद्र खोले, ठीक है ना। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट बाय एंगेजिंग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन द ओपनिंग ऑफ PMBJP केंद्र से सरकार बेसिकली प्रोत्साहित करती है लोगों को कि वो क्या खोलें, वो एक प्रकार से केंद्र खोले। कौन से केंद्र, जहां पर जेनरिक मेडिसिन मिले, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। अब जन औषधि केंद्र क्या होते हैं, जिन केंद्र की बात की है, सेंटर्स फ्रॉम वेयर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन आर अवेलेबल। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि आपको
केंद्र दिखाई देते हैं, जन औषधि केंद्र दिखाई देते हैं, वो इसी स्कीम का परिणाम है। यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो स्कीम है, इसके अंतर्गत आपको जन औषधि केंद्र दिखाई पड़ेंगे। इन केंद्र में जेनरिक मेडिसिन आपको बहुत सस्ते दामों पर मिलती है। सभी लोग कहते हैं कि जेनरिक शॉप से ही आप अगर दवाएं खरीदोगे, जन औषधि केंद्र से खरीदोगे तो बहुत सस्ता इलाज संभव है। बीपीपीआई सपोर्ट्स जन औषधि केंद्र एज अ पार्ट ऑफ पीएमबीजेपी, यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया जो है वो इन जन औषधि केंद्र को सपोर्ट करता है। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।